नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम उन कहानियों से मिलते हैं जो जीवन के गहरे सत्य उजागर करती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य का राजा था। उसका नाम दूर दूर तक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और उदार शासक के रूप में प्रसिद्ध था। राजमहल स्वर्ण और रत्नों से सजा हुआ था। सेना विशाल और प्रजा सुखी थी। राजा प्रतिदिन सुबह ब्राह्मणों को दान देता, मंदिर जाकर पूजा करता और उपवास रखता। राजमहल में बड़े बड़े यज्ञ होते, देश देशांतर के संत महात्मा उसके अतिथि बनते। वह तीर्थ यात्राएं करता, नदियों में स्नान करता और वेद शास्त्र सुनता। धर्म कर्म की कोई कमी न थी, फिर भी उसके हृदय में एक अजीब सी रिक्तता बनी रहती। रात को महल की शैया पर सोते समय भी वह करवटें बदलता और सोचता, मेरे पास सब है, राज्य, वैभव, धर्म, यश, लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन कहाँ है? मैं प्रभु को कब देख पाऊंगा? कब उनकी उपस्थिति को अनुभव करूंगा? यह प्रश्न दिन रात उसकी आत्मा को बेचैन किए रहता। दरबार में भी राजा कई बार इस विषय को उठा देता। एक दिन उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों से कहा, मित्रों, मैंने सब साधन कर देखे, सब अनुष्ठान किए, परंतु प्रभु से प्रत्यक्ष मिलन नहीं हो पाया। क्या इस जीवन में भगवान के दर्शन संभव नहीं? सब मौन हो गए। किसी के पास कोई उत्तर न था। राजा की आंखों में उदासी झलकने लगी। तभी एक वृद्ध मंत्री धीरे से बोला, महाराज, नगर में एक महात्मा पधारे हैं। वे सत्यद्रष्टा माने जाते हैं। यदि कोई आपके प्रश्न का समाधान कर सकता है तो वे ही हैं। राजा के मन में आशा की किरण जगी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, तो फिर विलंब क्यों? मुझे उन संत के पास ले चलो, शायद वही मेरी व्याकुल आत्मा की प्यास बुझा सकें। राजा तुरंत संत के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, कृपा कर बताइए, मैं भगवान के दर्शन कैसे कर सकता हूं? संत ने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर एक अद्भुत व्यक्ति दे सकता है। आप सदन कसाई से मिलिए। कसाई? राजा चौंक उठा। गुरुदेव, मैं एक सम्राट होकर एक कसाई से ईश्वर का मार्ग पूछूं? जो दिन भर जीवों को काटता है, वह मुझे भगवान का दर्शन कराएगा? संत ने शांत स्वर में कहा, स्मरण रखिए महाराज, प्रभु किसी का जन्म या कर्म देखकर दूरी नहीं बनाते। सदन कसाई आपको वही बताएगा जिसकी खोज आप कर रहे हैं। राजा चुप हो गया। उसने प्रणाम किया और कसाई मोहल्ले की ओर चल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा एक साधारण सा व्यक्ति, खून से सने कपड़े, हाथ में धारदार छुरी। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। क्या यही है मेरा मार्गदर्शक? तभी सदन ने बिना देखे ही पुकारा, राजन, आप भगवान से मिलना चाह के हैं, है ना? शाम तक प्रतीक्षा कीजिए, फिर मेरे साथ चलिए, मैं मार्ग दिखाऊंगा। राजा चौंक पड़ा। इसे मेरे मन की बात कैसे पता चली? शाम ढल रही थी। आकाश में सुनहरी आभा फैली थी। सदन राजा को लेकर अपने छोटे से घर पहुंचा। राजा ने महलों की भव्यता देखी थी, पर यह घर साधारण था। मिट्टी की दीवारें, दीपक की मध्यम रोशनी। घर में प्रवेश करने से पहले सदन ने आंगन में बने कुएं पर जाकर स्नान किया, अपने हाथ मुंह धोए, वस्त्र साफ किए और फिर भीतर गया। राजा ये देखकर और भी आश्चर्यचकित हुआ कि एक कसाई जो दिन भर कठिन काम करता है, वो घर में प्रवेश करने से पहले इतनी शुचिता का ध्यान रखता है। राजा के कदम धीरे हुए। क्या यहां मुझे प्रभु का मार्ग मिलेगा? वो मनी मन सोच रहा था। घर में प्रवेश करते ही सदन ने सबसे पहले अपने बूढ़े पिता की ओर देखा। वो दौड़कर उनके पास गया, झुका और आदरपूर्वक उनके चरण धोए। फिर प्रेम से उन्हें आसन पर बिठाकर गर्म भोजन कराया, दवा दी और अपने हाथों से पानी पिलाया। पिता की आंखों में तृप्ति और आशीर्वाद की चमक थी। इसके बाद सदन ने बच्चों को गोद में उठाया। उनकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। वो उनके साथ खेला, उनकी पढ़ाई देखी और प्यार से समझाया। राजा ने गौर किया, बच्चों की मुस्कान में एक अनोखी चमक थी, मानो वे अपने पिता के स्नेह में ही स्वर्ग का सुख पा रहे हों। फिर सदन अपनी पत्नी की ओर बढ़ा। उसने दिन भर की थकान उसकी आंखों में पढ़ ली और मुस्कुराकर उसका हाल पूछा। कभी पानी का घड़ा उठाया, कभी चूल्हे पर हाथ बंटाया। पत्नी के चेहरे पर सुकून उतर आया, मानो उसे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मिल गया हो। यह सब देखकर सदन चकित था। उसने सोचा, यह तो एक साधारण गृहस्थ का जीवन है, पिता की सेवा, पत्नी का सम्मान, बच्चों का स्नेह, परंतु ईश्वर कहां है इसमें? क्या सचमुच प्रभु इसी में छिपे हैं? उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठ रहा था।
वो सोच रहा था कि महलों के यज्ञों, मंदिरों की घंटियों और तीर्थों की यात्रा में भी जो शांति उसे ना मिली, क्या वो शांति इस छोटे से घर में छिपी हो सकती है? जब सब कार्य पूर्ण हो गए तब सदन राजा की ओर देख मुस्कुराया। राजन, आप सोच रहे होंगे कि संत ने आपको यहाँ क्यों भेजा। कसाई के घर में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, परंतु जीवन को कैसे जीना है ये मेरे हाथ में था। मैंने जाना कि मेरे पिता, पत्नी, बच्चों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। यदि मैं इन्हें निष्काम भाव से निभाऊं और हर कार्य में प्रभु का स्मरण रखूं, तो यही मेरी भक्ति है, यही मेरा ध्यान है। जब मैं पिता की सेवा करता हूं तो मुझे लगता है मानो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। जब मैं बच्चों को गले लगाता हूं तो मानो प्रभु को ही प्रेम कर रहा हूं। जब मैं पत्नी की बात सुनता हूं तो लगता है मानो भगवान मुझसे संवाद कर रहे हैं। राजन, ईश्वर दूर नहीं, वे तो हमारे कर्म और कर्तव्य में ही छिपे हैं। राजा की आंखें खुली। सदन के ये वचन सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। आंखों से आंसू बह निकले। उसने सदन के चरण पकड़ लिए और कहा, बंधु, आज मैं समझ गया कि प्रभु को पाने का मार्ग त्याग या राजपाट छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को प्रेम और निष्ठा से निभाने में है। उस दिन से राजा ने राज्य कार्य को ईश्वर सेवा मानकर चलाना शुरू किया। उसके लिए हर प्रजा की सेवा ही भगवान की पूजा बन गई। सदन की वाणी ने राजा का हृदय बदल दिया। अब वो जान गया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर रिश्ते, हर सेवा और हर जिम्मेदारी में छिपे हैं। सचमुच घर गृहस्थी ही सबसे बड़ा मंदिर है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जीवन विमर्श चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। नमस्कार।